अंजना जी, हाँ। इनमें कंफ्यूजन है बहुत। इनके एक नेता हैं सचिन पायलट जी, अभी हाँ। बिहार में उन्होंने कहा कि ओवैसी जी को हमने हमेशा बीजेपी की मुखालफत करते देखा है और अगर उनके साथ गठबंधन की बात हो सकती है तो करना चाहिए। और आप लोग खुश हो गए? नहीं नहीं, मैं खुश नहीं हुआ। आपको कभी लगता है इसके लिए कांग्रेस पार्टी तैयार होगी? देखिए क्या है कि जब ये पिछली बार चुनाव हार गए बिहार में, तो इन्होंने कहा कि हम ओवैसी जी की वजह से चुनाव हार गए, MIM की वजह से चुनाव हार गए, रोना धोना शुरू कर दिया। हमने कहा ठीक है भाई, हम बहुत मजबूत हैं, हमने अपने दम पर चुनाव जीत लिए, आप हार गए तो ठीक है, हम चाहते हैं कि अब आप नहीं हारे, ठीक है ना। अब दोबारा आपका रोना धोना हमें बर्दाश्त नहीं होगा, आओ भाई गले मिलके साथ चुनाव लड़ते हैं। इतना रिजेक्शन आप लोग डील कैसे करते हैं? ये बच्चे भी परेशान हो रहे हैं सुन के। देश के लिए, हाँ? देश के लिए हम चाहते हैं कि वोटों का बिखराव ना हो। हम चाहते हैं कि सेकुलर वोटों का पार्टी के नाम में भी भारत शामिल कर लीजिए, जो मुसलमान खाली लिखते हैं। हम चाहते हैं, ये बात आप शिवसेना से कहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल सही ये बात शिवसेना से कहेंगे? शिवसेना से भी कहेंगे, सबसे कहेंगे। शिवसेना शिवाजी के नाम पे है मेरे भाई, इनको यही नहीं पता है। अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं? हाँ, पूरी कीजिए। वो रिजेक्शन तक तो पहुंच गए थे हम लोग। हाँ, चिट्ठी लिखी और तेजस्वी जी ने कहा नो। नहीं देखिए, हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, हम तो सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि अगर अगली बार कोई गड़बड़ हुई और आप हारे या किसी तरह की स्थिति पैदा हुई तो ये शिकायत मत कीजिएगा कि मम्मी हमारे हाथ से चॉकलेट कौन ले गया। पहली बात तो हमने ये हुज्जत खत्म कर दिया, नंबर 1। अब सुधांशु जी कह रहे थे कि जी भाईजान को देखते हुए लोगों का जो है बिल्कुल प्यार उमड़ जाता है। ये बात सही है, बोला था। ये बात सही है। हाँ। कि मोदी जी के लिए बिहार के जो मुसलमान हैं वो गरीब है, उसको आप नफरत की निगाह से देखते हैं, लेकिन जैसे ही अमीर मुसलमान अरब वालों को देखते हैं, दुबई के शेख को देखते हैं, ऐसा प्यार उमड़ता, भैया आइए गले लग जाइए, ऐसे 2 बार उचक के, 3 बार 4 बार। अब अरब शेख भी सोचता है कि अरे भाई इतना बार तो हम भी गले नहीं लगते हैं अपने भाइयों के, मोदी जी कितना लग रहे हैं। दूसरा हो गया आपका चुटकुला खत्म हुआ तो पहुंचते हैं बिहार पे। आ रहा हूं। हाँ। अब ये कहते हैं कि यहाँ से कि भाई दूसरे में कंफ्यूजन है, छोटे भाई बड़े भाई छोटे भाई। मुझे ये बताइए, यहाँ ऑन रिकॉर्ड शो पे बताइएगा कि अगर एनडीए में सीटों का बंटवारा होता है और आपके यहाँ से सीटें कम आई ज़्यादा आई, जिस भी आई, क्या आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं ऑन रिकॉर्ड कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे? ये तो कहीं कोई शक ही नहीं है भाई, ऑलरेडी बोला जा चुका और हमारे हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। आपके बड़े नेता तो नहीं कह रहे, बड़े नेता तो नहीं कह रहे। राहुल गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, बगल में तेजस्वी जी बैठे थे, बेचारों का छुहारे जैसा मुंह हो गया, मगर फिर भी नहीं बोले। अब ये तो इसका जवाब यही देंगे। प्रशांत किशोर एक वक्त पर प्रधानमंत्री के साथ काम कर चुके हैं, उसके बाद नीतीश कुमार और कैबिनेट पद का दर्जा देने वाले नीतीश कुमार अब सामने खड़े हैं, चैलेंज नहीं होंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी पे मैं बोलूंगा, उन्होंने कहा है कि मोदी जी सिर्फ विदेश जाते हैं तो मुस्लिम से प्यार करते हैं। ये भूल जाते हैं कि इसी ईद में मोदी जी ने बिहार में ईदी बांटी थी और सारे लोगों ने इस ईदी को स्वीकार किया था, तो ये आप भ्रम ना करें। आप उन लोगों से बहुत प्यार करते जो आपको उकसाते रहते। इन दोनों का लव लेटर हो गया, ठीक है, वो एक अलग प्रश्न है, वो लिखें ना लिखें, प्यार स्वीकार करें। दिक्कत ये है कि जो प्रशांत किशोर जी के बारे में आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो मोदी जी के साथ काम करते थे, फिर नीतीश जी के साथ किया, फिर अमरिंदर जी के साथ किया, फिर यूपी में खाट यात्रा निकाला, फिर वो आंध्रा गए, ममता जी के साथ गए, वो काम करते रहे चुनाव रणनीतिकार के तौर पर। लेकिन वो चुनावी रणनीतिकार, आपने खुद कहा कि 4 सीटें जो उपचुनाव में हुआ वो खुद हार गए। जैसे योगेंद्र यादव हार गए थे, खुद थे बहुत बड़े सेफोलॉजिस्ट, उनको पता नहीं था गुड़गांव में छठे पोजीशन पे आएंगे। छोटी पार्टियों के साथ एक दिक्कत जरूर है कि वो टिकट के अपने बांटने के क्रम में कुछ उगाहियां करती रही हैं बिहार में, और वो छोटी पार्टियां किसी बड़े गठबंधन में नहीं है। बिल्कुल है, वो छोटी पार्टियां किसी बड़े गठबंधन में नहीं है। मैं इसको आता हूं उस प्रश्न को कि वो पार्टियां किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा नहीं है। वीआईपी पार्टी तो कह चुकी है कि हमको डिप्टी सीएम पहले ही घोषित कर दो, तो सीएम तो घोषित है नहीं तेजस्वी जी, तो उनको डिप्टी सीएम कैसे घोषित कर दें? ये वहापों की स्थिति है। बिहार का चुनाव होगा किस चीज पर? ठीक है, बहुत सारी पार्टियां लोकतंत्र में आए, सीटें उसको मजबूत करें, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार का चुनाव होगा कि 20 साल की हमारी विकास यात्रा कैसी रही है। हम कम वोटों से पिछले बार जीते, इस बार चिराग जी हमारे साथ हैं, तो मजबूत हाथ है, तो हमारी जो दोस्ती है वो प्रगाढ़ रही है,
उसमें हम विकास के मॉडल को, जो बिहार का विकास मॉडल है, उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। जिन लोगों ने कोई काम नहीं किया, बिहार को झंझार के चल दिए, जो जैसे ओवैसी जी है, सीमांचल में आ जाते हैं। कैसा विकास का मॉडल रहा है? अरे यार, बीच में आ रहे हैं। आप सीमांचल में उछल कूद करते हैं ना, गए हैं कभी सीमांचल? वहां की कनेक्टिविटी के लिए 36,000 करोड़ रुपया अभी दिया है प्रधानमंत्री जी ने। थर्ड वर्ल्ड कंट्री बना दिया आपने सीमांचल को। रुकिए ये हाल कर दिया। आपको एक मिनट, 20 साल से आप ही थे ना वहाँ पे। एक मिनट शोएब जी, रुकिए ना। सीमांचल पे आ रहे, रुकिए। सीमांचल की हर गांव में सड़क है, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए ना जमीन आपके अब्बा जी ने नहीं दिया था, नीतीश कुमार जी ने दिया था। समझ गए? इसको याद रखिएगा। बिहार के मुसलमानों का विकास, अभी रुक जाइए, अभी खोलते हैं आपकी कलई। बिहार में नवाशी दंगे पर जिनके साथी लव लेटर लिख रहे हैं ना, लालू जी को मुझे ले लीजिए गठबंधन में, उस दंगे अभियुक्तों को लालू यादव गोद में लेके घूमते थे, सांप्रदायिक सद्भाव का पुरस्कार देते थे। शर्म नहीं आती है लव लेटर लिखते हुए? अभी और आते हैं, हुनर नाम की योजना है मुस्लिम महिलाओं के लिए, 25 रुपए देते हैं। परित्यक्ता महिला जो डाइवोर्स्ड वुमेन है, उसको सहायता राशि देते हैं। आपको समझ आया नहीं? कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दी, दंगा फसाद हुआ नहीं कभी बिहार में, तो आपकी डुगडुगी वहां बजती नहीं है। 4 जीते थे कुशवाहा जी की गोद में बैठकर, अकेले नहीं जीते थे। उपेंद्र कुशवाहा से गठबंधन था, वो भाग के चल दिया। देखिए एक बात है, आप बिहार का, नहीं आप बिहार का मॉडल बता दीजिए ना। गुरु जी, मैं आपके माइक ले लूंगी अगर आपने बीच में बोला। शोएब जमाई, माइक नीचे। अरे मॉडल बता रहे हैं ना। आर्थिक सुनिए सत्य जी, सत्यप्रकाश जी, एक सेकंड, माइक नीचे। सत्यप्रकाश जी, आप कौन सा अपने दम पर जीत जाते हैं? कभी आपको ये चाहिए, कभी आपको ये चाहिए। अच्छा, मौके के हिसाब से गले लगाते हैं, सीएम बने रहते हैं। वो अमृत पिया हुआ है आपके नेता ने। एक परिस्थिति आई, हमारे नेता के साथ दूसरी पार्टियां आई, हम बिहार में अपना मॉडल लेके गए, जनता ने वोट दिया, हम जीत गए। हम अभी एनडीए, चूंकि हम शुरू में एनडीए बनाने वाले लोगों में से हैं, नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस और अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए बनाया था, उसके साथ खड़े हैं। विकास दर हमारा ज्यादा है बॉस, तो मॉडल तो अच्छा है। देश में हमेशा चौथे नंबर, पहले नंबर से लेकर चौथे नंबर तक घूमते रहे। आर्थिक सर्वे का रिपोर्ट कहता है कि बेरोजगारी दर ग्रामीण भी बिहार में 3.3% है, बहुत कम है देश में। ठीक है, तो हम अपने मॉडल के साथ जाएंगे। रही गठबंधन का सवाल, गठबंधन में दल इधर कभी कभी होते हैं, उनके विचार इधर उधर जाते हैं, लेकिन चट्टान की तरह एनडीए सरकार चला रहा है 20 साल में। एक आध साल को आप, मैं तो युवाओं से एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपको रिजेक्शन के टिप्स चाहिए उनसे, चिट्ठी लिखते रहते हैं इनको रिजेक्शन, और अगर आपको रिलेशनशिप में पार्टनर बदलने के टिप्स चाहिए तो जेडीयू का संपर्क कीजिएगा, आपको मिलता रहेगा। और सफल हो जाते हैं, हर बार सफल हो जाते हैं। सवाल किसको पूछ रहा है? हाथ उठाइए। चलिए जी मैम, मेरा ये सवाल है कि ये लोग, जैसे अभी रिलीजन की बात करी इन लोगों ने, तो जो ये महागठबंधन पार्टी है, ये वही पार्टी है जिसके नेता हिंदू रिलीजन को मॉक करते हैं, ये वही पार्टी है जो हिंदू रिलीजन को माइनॉरिटी बनाना चाहते हैं। तो बिहार की जनता इनको वोट क्यों देगी? ठीक है, 1-2 सवाल इधर से ले रहे हैं, धीरेन्द्र जी को भी बोलना है। आइए। मैम, मेरा ये सवाल है कि सुधांशु सर ने ये बोला कि एनडीए में सब कुछ सही है। अगर सब कुछ सही रहता तो कुछ दिन पहले चिराग सर ने बोला था कि हमें मतलब अफसोस है कि हम ऐसे सरकार का सपोर्ट करते हैं जो बिहार में मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर को, कानून को घेरा था। चलिए जवाब दीजिए धीरेन्द्र जी। यस धीरेन्द्र जी, जवाब आप दीजिए। अंजना जी, बिहार में हो हिंदू या मुसलमान, सबकी पसंद चिराग पासवान। मैं सीमांचल की बात कर रहे हैं। दीजिए, नेताजी रुक गए बोल के कि ताली बजाइएगा आप लोग। नहीं, बजाने लायक हैं मेरे नेता। और सीमांचल की बात कर रहे हैं। अभी नव संकल्प, कानून व्यवस्था पर जिससे सवाल पूछते हैं उसी मैं को वहां सीएम आता बना रहे हूं ना, हैं, पहले वहीं आ जाऊं या खुद सीएम बनेंगे? अरे बन जाते हैं तो बुराई क्या है? ये तो सुधांशु जी पर डिपेंड करता है। जब नीतीश कुमार जी को बनाया है तो हमारे नेता को क्यों नहीं बना सकते हैं? हर कमजोर पार्टी, छोटी पार्टी को पर्दा हट चुका है, पर्दा हट चुका है। की चाहत सीमांचल में किशनगंज में डिप्टी मेयर मेरी पार्टी की है वहां पर, और मुस्लिम से हैं। ये हमारे पार्टी का आस्था है मुसलमानों का मेरे पार्टी के प्रति में। और राष्ट्रीय जनता दल को जो भ्रम है कि मेरी सीटें ज्यादा हो गई हैं, ये तो किसी कारण से हनुमान थोड़े अलग लड़ गए थे, तो इनकी 22 से 72 सीटें हो गई। आज पुनः फिर हम एनडीए गठबंधन में हैं, तो ये भ्रम में नहीं रहे राष्ट्रीय जनता दल के लोग कि ये इनकी अब सीट बढ़ने वाली है। पुनः मुझको भव, फिर ये 16 से 18 सीटों पर आ जाने वाले हैं।